नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। वह नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही ओम प्रकाश राजभर कोई बहुत बड़ा नाम ना हो, लेकिन इनकी चर्चा खूब हो रही है और बड़ी पार्टियां समय समय पर इनको साथ लाने की कोशिश करती रहती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ हुआ था। ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि भाजपा के साथ उनकी ज्यादा दिन तक नहीं बन पाई। उन्होंने लगातार भाजपा के खिलाफ अपने बगावती तेवर को दिखाना शुरू कर दिया और आखिरकार ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ अपने गठबंधन को तोड़ लिया। इसके बाद से वह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमलावर होते गए। योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने जमकर सवाल खड़े किए। इसके बाद से वह लगातार सुर्खियों में रहने लगे। 2019 के चुनाव आते आते भाजपा के साथ उनकी तल्खी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने प्रदेश की 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि 23 मई को आए परिणाम के बाद इस चुनाव में वह अप्रासंगिक नजर आए। राजभर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1981 में की थी, वह भी काशीराम से प्रभावित होने के बाद। शुरुआत में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था और बनारस के जिलाध्यक्ष बने थे। हालांकि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर की मायावती के साथ तल्खी बढ़ गई और 2001 में उन्होंने बसपा को छोड़ दिया और सोनेलाल पटेल की पार्टी में शामिल हो गए। यहां भी वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सके। इसके बाद 27 अक्टूबर 2002 को अपनी पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कहीं से भी उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि वोट प्रतिशत ठीक ठाक रहा। 2007 के उत्तर प्रदेश चुनाव में 97 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे पर जीत नहीं मिली। 2009 के चुनाव में अपना दल के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस बार भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2010 के बिहार और 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे, लेकिन कहीं भी सफलता इस बार भी नहीं मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया। 8 सीटों पर चुनावी उम्मीदवार उतारे और 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। छात्र जीवन में राजभर टेम्पो चलाकर अपना खर्च निकाला करते थे। धीरे धीरे कुछ पैसे बचाएं और बाद में एक जीप खरीदी और पैसेंजर ढोने का काम किया। इससे बाद उनकी पहचान अच्छे लोगों से होने लगी। इसी कड़ी में कुछ राजनेताओं से उनकी पहचान हो गई और उसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़े वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। यही कारण है कि उन्हें पिछड़े वर्गों का एक अच्छा खासा समर्थन मिलना शुरू हो गया। भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन भी इसी शर्त पर किया था कि सरकार बनी तो पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारा कर दिया जाएगा। सवाल यही है कि सभी पार्टियों के लिए ओम प्रकाश राजभर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजभर वोटों की संख्या लगभग 12% है। पूर्वांचल में इसकी तादाद ज़्यादा है। गाजीपुर, चंदौली और घोसी जैसे क्षेत्रों में राजभर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। लोकसभा की ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां राजभर वोट 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक के बीच में है, जैसे कि बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही। यही कारण है कि सभी बड़ी पार्टियां राजभर को अपने साथ गठबंधन में शामिल करने को तैयार रहती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।